हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रीजनिंग से मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यानी कि गणितीय संक्रियाएं का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे कि कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो हम पहले डी को उठाएंगे, क्यों डी को हम लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या 72, गुना के जगह हम भाग कर देंगे और लिख देंगे क्या 6, फिर प्लस है तो प्लस 18 और भाग के जगह पे हम गुना लिख देंगे और लिख देंगे 5 माइनस का 9। अब इस वाले को हम सॉल्व करेंगे। बराबर में क्या है आपका 93 है। क्या है 93 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 छिक 72 यानी 12, प्लस हो जाएगा आपका 18 पचे 90, माइनस हो जाएगा 9 और बराबर जो 93 है वो तो है ही। अब ये सभी को आपस में जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 93 बराबर आपका 93 आ गया, यानी कि LHS RHS बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी होंगे। ठीक है, आप लोग ऑप्शन रख रख के आप चेक कीजिएगा। ठीक है, हम सेशन लंबा ना हो इसलिए इसको डायरेक्ट वे में बना दिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे कौन सा विकल्प को उठाएंगे, तो हम देखेंगे विकल्प सी को उठाएंगे। जैसे 42 है, 42 प्लस 16 कर लेंगे, भाग है तो भाग लगा देंगे, फिर लिख देंगे 7, माइनस के जगह पे हम प्लस लिख देंगे 36। ठीक है, और उसके बाद सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस नहीं, माइनस का माइनस ही रहने देंगे, गुणा की जगह हम प्लस लिख देंगे और प्लस की जगह पे हमको गुणा करना था। यहाँ पे प्लस है ना, इसकी जगह पे हमें गुणा करना था और यहाँ पे प्लस 16 और बराबर का 76 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आप लोग 42 गुणे 16 और ये जो 7 है भाग का, ये नीचे 7 लिख देंगे तो 7 छिक 42 हो गए। ठीक है, यहाँ पे माइनस 36 और प्लस 16 और बराबर आपका 76। ठीक है, इसको कीजिए तो 16 छिक 96 हो जाएंगे, 96 माइनस 36 और प्लस कर देंगे 16 और बराबर का आपका 76। ठीक है, जब इसे घटाइएगा तो 76 बराबर 76 आ जाएंगे, जो LHS RHS प्रूफ है। विकल्प सी इसका क्रमशः उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी किन दो संख्याओं यानी कि अंकों को नहीं को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो किन दो चिन्ह को बदलेंगे, कौन दो संख्या को बदल देंगे। तो हम यहाँ पे 4 और 8 को बदल देंगे। तो 8 के जगह पे हम 4 लिख देंगे गुना 15, भाग लिख देंगे 3 और यहाँ पे 3 और प्लस 14 और यहाँ पे किसको 4 के जगह पे माइनस 8 कर देंगे और बराबर लिख देंगे हम 26। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा मेरा, इसको काटेंगे तो 5 या 15, तो यहाँ पे 4 गुणे 5 और प्लस का ये 4 गुणे 5 प्लस का यहाँ पे 14 माइनस का 8 और बराबर 26। ठीक है, तो 5 जो के 20 और ये हो जाएगा आपका 14 और माइनस 8 और बराबर 26। तो ये 26 बराबर 26 हो गए या नहीं, 26 बराबर 26। तो विकल्प बी इसका क्रमशः उत्तर होंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पे विकल्प बी को उठाइए आप और लिखिए 89 माइनस 5 और आपका हो जाएगा गुणा 15, गुना क्या 15 प्लस का 32 भाग 8 और बराबर आपका 18। ठीक है, ये सॉल्व कीजिए, इसका 18 बराबर 18 आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो आप विकल्प सी को रख दीजिए। जैसे 561 भाग लिख देंगे, यहाँ पे कितना है 11, गुना के जगह पे हम क्या कर देंगे प्लस कितने 22, प्लस क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा तो हम 22 लिख देंगे, प्लस के जगह पे हम गुना 6 लिख देंगे माइनस 25 और बराबर लिख देंगे 158। जब इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे मित्र तो ये आ जाएंगे आपका 11 को काटिए 11 से 561 को काटिएगा तो 12, यहाँ पे 1 मिनट गड़बड़ हो गया क्या 32,
सॉरी 11 को काटिएगा तो 51 मरतब में कटेंगे। कितने मरतब में? 51 मरतब में। और ये 22 है कि 132 और माइनस का आपका क्या 25 बराबर 158। ठीक है, तो ये कीजिएगा, जोड़ घटाव कीजिएगा तो 158 बराबर 158 आ जाएंगे। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सी इसका क्या हो जाएगा? परमसत उत्तर होंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? तो आप डी को बदल दीजिए। जैसे लिखिएगा क्या, 144 घटाव के जगह पे भाग, तो ये हो जाएगा आपका 12, फिर प्लस 18, गुना है तो गुना लिख देंगे 6 और भाग के जगह पे घटाव कितने 24 और बराबर कर देंगे हम यहाँ पे 96। ठीक है, इसको काटेंगे तो 12 मरतब में जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा आपका 18 छिक क्या होगा यहाँ पे 108 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का आपका 24 बराबर कितने 96। ठीक है, इसको कीजिए तो ये 96 बराबर 96 हो जाएंगे, यानी कि विकल्प डी इसका परमसत उत्तर हो गए। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखे जाने से दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आप पहले विकल्प ए को ही रख लीजिए, ये संतुलित हो जाएंगे। ठीक है, आ जाएगा आपका 217 बराबर कितने 217। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा आपसे क्या कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, विकल्प ए को ही रख दीजिए और यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग 54 गुने 8 माइनस की जगह पे भाग 48 और यहाँ पे भाग के जगह पे -12 और प्लस 27 और बराबर आपका 24। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या 54 गुने 8 बटा 48। ठीक है, अब इसको काट पीट में चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 छिक 48 9 छिक 54। ठीक है, ये 9 हो गया और अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 और प्लस 27 और बराबर कितने आपका ये 24। तो ये 9 माइनस 12 और प्लस 27 बराबर क्या है 24 है। घटा दीजिए, जोड़ घटाव कीजिए, 24 बराबर 24 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए ही हो गया। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का निम्न में से कौन सा संयोजन इसमें क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर आएगी? तो आप यहाँ पे विकल्प ए को रखिए, ये 497 बराबर 497 आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 497 बराबर 497 आप रख के देखिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि दिए गए समीकरण में परसेंटेज चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित तो वही बात है, कौन सा चिन्ह को रखेंगे कि ये सही संतुलित रूप से बन जाएगा? तो यहाँ पे भी आप विकल्प ए को रखिए। जैसे 48 भाग क्या हो जाएगा आपका 12 और गुना हो जाएगा आपका 5 बराबर हो जाएगा 5 गुने 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 चौके 48। ठीक है, तो 5 चौके 20, ये भी 20 बराबर 20 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? तो आप यहाँ पे विकल्प सी रख दीजिए। जैसे 24 प्लस लिख देंगे हम क्या 36। ठीक है, माइनस लिख देंगे 81, गुना के जगह पे भाग 9 लगा देंगे और भाग के जगह पे गुना 2 बराबर लिख देंगे 42। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 36 99 81। ठीक है, तो ये -9 गुने 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 42। ठीक है, सभी को आपस में गुना जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये आपका 42 बराबर 42 आ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हुआ। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि दिए गए समीकरण में परसेंटेज चिन्हों को, तो यहाँ पे उसी को परसेंटेज वाले चिन्ह को बदलिएगा तो इसका सही उत्तर आप क्या ले आइएगा बताते हैं। यहाँ पे 30 बराबर 30 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा 30 बराबर 30 आएंगे। ठीक है, अब कैसे आएंगे हम खुद करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आपका 42 है ना। अब विकल्प सी को रखिए, भाग आपका 7 और गुना हो जाएगा 5 बराबर 10 गुणे 3 हो जाएगा 7 छिक 42। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 30 5 छिके यहाँ पे 30 और बराबर 10 तिया 30। समझ गए, 30 बराबर 30 हो गया। कैसे, बहुत सिंपल था। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि स्टार चिन्हों को क्रमानुसार प्रस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कौन सा गणितीय चिन्ह का सही संयोजन होगा? हम विकल्प एक को ही रखेंगे और लिखेंगे 120 गुने हम पहले करेंगे क्या 15। ठीक है,
ये क्या कर लेंगे हम 120 गुणे क्या कर लेंगे हम 15 कर लेंगे, ठीक है। गुणा है, हम विकल्प किसको इसमें लिए हैं, विकल्प 13 नंबर वाले प्रश्न है तो हम सी को लेंगे ताकि जल्दी बन जाए, है ना। ए को लेंगे तो टाइम लग जाएगा, सभी को चेक करना पड़ेगा। तो हम पहले सी को उठाएंगे और लिखेंगे 120 भाग 15, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे गुणा 9, फिर लिख देंगे जोड़, क्या लिख देंगे, जोड़ लिख देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 4 वाला क्यूब है, यानी पावर इसका कितना 81 का 4 है, ठीक है। यहाँ पे 81 हो जाएगा और गुना हो जाएगा आपका 17 और माइनस का 28 और बराबर हो जाएगा आपका 95। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको काटिए। 15 8 120 होता है, ठीक है। 15 8 120 गुना हो जाएगा 9 प्लस हम इसको लिख रहे हैं, इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं ना, यहाँ क्या यहाँ पे इस वाले पूरे पार्ट को लिखेंगे क्या 3 गुणे 17 और माइनस का हो जाएगा आपका कितने 28 और बराबर हो जाएगा आपका 95। तो यहाँ से कर दीजिए 9 8 72 और प्लस 51 और आपका माइनस का 28 बराबर 95 कर दीजिए। 95 बराबर 95 हो जाएंगे, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। आइए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, आपसे बोला है कि आप विकल्प ए को रखिए यहाँ पे, इस वाले ए को नहीं, इस वाले ए को। तो ये 24 पर माइनस की जगह पे हम प्लस रख देंगे +8 और माइनस के प्लस की जगह पे माइनस, तो 12 भाग 48 गुणे 36 और बराबर हो जाएगा आपका 23। क्या हो जाएगा 23, ऐसा ही है कुछ। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 + 8 और माइनस लिखेंगे 12/48 और गुना लिख देंगे 36 बराबर 23, ठीक है। तो यहाँ पे 12 चौके 48, 9 चौके 36, ठीक है। अब इसको काट पीट में छा दिए तो यहाँ से आ गया आपका 24 + 8 माइनस का 9 यानी 23 बराबर 23 आ गए। कितने आ गए 23 बराबर 23 आ गए, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, यानी बदलना चाहिए। तो आप विकल्प सी रख दीजिए, इसका सही उत्तर आ जाएंगे 14 बराबर 14। विकल्प सी रखिए, 14 बराबर 14 ले आइए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। तो आप बी को रखिए, जैसे लिखेंगे क्या 64 बराबर 140 भाग 2 + 4 और -10। तो ये 64 बराबर हो जाएगा आपका, ये काट देंगे तो 70 मतलब में 140, तो 70 प्लस हो जाएगा 4 और माइनस का 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 64 बराबर कितने 64, ठीक है। तो विकल्प बी सही हुआ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप विकल्प सी को रखें और कर दें आप 14 बराबर 14। क्या कर दें 14 बराबर 14 हो जाएगा ना आप लोगों से। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमानुसार रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस वाले प्रश्न में हमें क्या करना है, विकल्प डी को लेंगे और लिखेंगे क्या 30 गुणे 2 + 20 और माइनस का 13 और बराबर का कितना 67, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 30 दूना 60 प्लस यहाँ पे 20 में से हम डायरेक्ट इसको घटा लेंगे 13 को, तो 7 यानी यहाँ पे बराबर 67। तो 67 बराबर 67 भाई साहब, विकल्प डी सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह बदलने के बाद नई समीकरण जो आपका होगा ये 48 + 36 - 81 भाग 9 गुणे 2 बराबर क्या आपका 66। क्या हो जाएगा 66। आप विकल्प डी लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 48 + 36 और माइनस का 18 बराबर 66, ठीक है। होगा या नहीं होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 66 बराबर 66, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। अब विकल्प बी को उठाइए और लिखिए 14 गुणे 3
14 × 3 + 8 और माइनस का 8 बराबर 6 × 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 × 42 + 8 - 8 बराबर कितने, इधर 42। ये हो गया आपका 42 बराबर 42, विकल्प भी सही उत्तर हो गए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए उसमें किन दो संख्याओं यानी कि अंकों को नहीं संख्याओं को बोला है और किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या विकल्प सी को उठाएंगे, किसको उठाएंगे, विकल्प सी को, और लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे 4 + 14 भाग 7 × 2 × 19 बराबर 80। कोई दिक्कत है, ये आपका आ जाएगा 4, इसको काट देंगे तो ये 2, यानी कि ये 2 × 2 × 19 और बराबर 80। ये हो गया आपका 80 बराबर 80। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी हुआ। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं को, अंकों को नहीं, को परस्पर बदलना होगा। तो ये आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, विकल्प ए रख देंगे और अंकों को ही बदल देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 158, ये संख्या को बदलना है, अंक को नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या 158 - 64 × 4 भाग 2 और बराबर 6 × 15 और भाग 3 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 30 बराबर 30। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा आपसे कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ पे विकल्प सी रख दीजिए, इसका सही उत्तर आ जाएंगे 42 बराबर 42। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा आपसे क्या कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी दो संख्याओं यानी कि अंकों को नहीं, यहाँ पे संख्याओं को बदलना है। तो यहाँ पे किसको बदल देंगे, जो ये संतुलित तो हो जाएंगे। तो आप विकल्प बी को लीजिए और कीजिएगा क्या 15 भाग 5 × 6 + 12, ये हो जाएगा आपका 65 और माइनस इधर हो जाएगा आपका 35। तो ये हो जाएगा आपका कितने 5 या 15 यानी 3 × 6 + 12 और बराबर इधर हो जाएगा आपका 30। तो 6 3 18, 18 और 12 30, 30 बराबर 30 आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। तो इस टाइप का प्रश्न हम ढेर सारा बताए हैं। इसका उत्तर आ जाएगा आपका 100 बराबर 100। कितना आएगा 100 बराबर 100 अगर आप विकल्प सी रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि यदि P का अर्थ जोड़ है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। P का अर्थ जोड़ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 76। P का अर्थ जोड़ है, P का अर्थ जोड़, Q का अर्थ घटाना, R का अर्थ गुना और S का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे 76 जोड़ 42 भाग 6 - 22 + 8 गुणे लिख देंगे हम क्या 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 76 प्लस ये इसको काट देंगे तो ये 7 6 42, तो ये हो जाएगा आपका 7, ये -22 और प्लस का ये हो जाएगा आपका 120। टोटल आ गया कितना 181। विकल्प ए लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। आपसे इतना सा पूछा है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विकल्प डी को ही बदल दीजिए। इसका सही उत्तर आ जाएंगे आपका 30 बराबर 30। ठीक है, अब इस टाइप का प्रश्न आपको खुद करना होगा क्योंकि ढेर सारा प्रश्न आप कर चुके हैं। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से, अगला प्रश्न है, गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे किसको बदलिएगा तो इसका सही उत्तर आने वाला है। तो यहाँ पे भी विकल्प आप डी को बदल दीजिए। जैसे गुना के जगह पे क्या लिख देंगे, गुना की जगह पे घटाव और घटाव की जगह पे गुना। जैसे लिखेंगे क्या हम 35 + 21 × 192 और यहाँ पे भाग 32 और माइनस का 7 बराबर 154। तो इसको कैसे लिखेंगे 35 + 21 × 192 बटा 32 और यहाँ पे माइनस का 7 और बराबर 154। काटपीट में चाह दीजिए 154 बराबर 154 आ जाएगा। ठीक है, 154 बराबर 154 विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ पे विकल्प ए को रख दीजिए। जैसे लिखिएगा क्या 124 + 8 -
-96 भाग कितना हो जाएगा 16 गुणे 20 बराबर 12। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग 124 + 8 - 96 गुणे हो जाएगा आपका 20/16 और बराबर 12। तो ये हो जाएगा आपका 124 + 8 - 120 बराबर ये 12 करिएगा तो 12 बराबर 12 आ जाएंगे। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को संतुलित करेगा। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या 7 गुणे 10 बराबर 280 भाग 2 प्लस 10 - 80 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 70 बराबर 140 प्लस 10 और -80। इट मीन्स यहाँ पे हुआ क्या आपका 70 बराबर 70। तो आपको पता चल पा रहा होगा कि इसके लिए हम कौन सा विकल्प लगाए हैं। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। बोला आपसे कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे बी को बदलेंगे और लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे 24 गुणे 54 और भाग लिख देंगे 18 - 48 और प्लस लिख देंगे 16 बराबर हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे हम काटेंगे 18 × 3 = 54 हो जाएगा। तो 24 गुणे 3 माइनस का लिखेंगे 48 प्लस 16 और बराबर आपका 40। तो ये 72 हो जाएगा। 24 दिया 72, 48 प्लस 16 बराबर 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका LHS 40 RHS 40। तो 40 = 40 सही हो गया विकल्प बी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ भाग, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हम लोग 117 भाग 13 गुणे 6 माइनस का 24 प्लस 26। तो ये आ जाएगा 13 × 9 = 117। तो 9 गुणे 6 माइनस 24 प्लस क्या 26। तो ये आपका 56 हो जाएगा जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है घटाव, घटाव का अर्थ है जोड़ और गुणा का अर्थ है जोड़ और गुणा का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा। अब यहाँ पे आपका प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। 12 गुणे 5 प्लस 24 भाग 3 हो जाएगा और -5। 8 × 3 = 24 कटा दीजिए। 12 × 5 = 60 प्लस 8 - 5 हो जाएगा 63 विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा आपसे कि यदि चिन्ह प्लस और माइनस तथा संख्या 14 और 6 का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हम यहाँ पे लिखेंगे 6 + 14 लिखेंगे क्या हम 6 + 14 और यहाँ पे गुणे 2 -18 बराबर कितने हैं 20 है या नहीं है। तो चिन्ह व संख्याएं बदलने पर समीकरण क्या हो जाएगा। यहाँ पे 14 - 6 गुणे 2 प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा 20। तो ये आपका 14 - 12 प्लस 18 बराबर 20। तो यहाँ पे 20 बराबर 20 आ गए, यानी कि इसका सही विकल्प आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ से विकल्प ए हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे क्या कि यदि ए का अर्थ है घटाव, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है गुना और डी का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम 28 - 80 भाग 16 गुणे 5 और प्लस का 21। तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 28 × 50 = 25 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 21, काट घटा दीजिए 24 आ जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। पूछा आपसे कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दें इस प्रश्न पे क्या करना है हमें लोगों को। आप विकल्प ए को ही डालकर देखें प्रश्न सही हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 42 भाग 6 गुणे 3 और प्लस 9 - 7 बराबर क्या 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 × 42 7, तो 7 गुणे 3 प्लस 9 माइनस का 7 बराबर 23। तो 23 बराबर 23 हो रहा है। इट मीन्स कि इसका सही विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि यदि ए का अर्थ है घटाव, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है गुणा
और डी का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है आपका प्रश्न, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे विकल्प डी को उठा लेंगे, इस वाले को उठा लेंगे और हम यहाँ पे लिखने वाले क्या हैं उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे 8 माइनस 80 और भाग 16 गुणे 90 और प्लस 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 16 पंजे 80। ठीक है, तो 8 माइनस का 5 और यहाँ पे गुना 90 प्लस 21, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस का 450 और प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ से आया क्या आपका -421, जो विकल्प डी में है, इसी को उठाना था हमें। अगला प्रश्न है कि यदि डॉलर का अर्थ जोड़ है, @ का अर्थ घटाव है, हैज का अर्थ गुना और एंड का अर्थ भाग, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम इस वाले को लिखेंगे जो दिया गया है हमें। ठीक है, गिवन इक्वेशन यहाँ पे क्या है आपका 54 भाग 6 गुणा 2 प्लस 8 माइनस 4 करेंगे, तो यहाँ पे 9 6 54, 9 गुणे 2 लिख लेंगे और प्लस 8 माइनस 4 कर लेंगे, ये टोटल 22 आएंगे, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पूछा है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। आप करके देखिए, 36 बराबर 36 आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हम लोग विकल्प कौन सा उठा ले कि इसका सही उत्तर लग जाएगा, तो विकल्प सी को। जैसे 216 लिखेंगे, 216 भाग 24 और गुना लिख देंगे 16 प्लस 9 माइनस 27 और बराबर हो जाएगा आपका 126। तो इसको काटेंगे इससे, तो ये 9 बर्तब में जाएगा, गुणे 16 प्लस 9 माइनस 27 और बराबर 126। तो 16 9 144 होता है, प्लस 9 और माइनस का हो जाएगा आपका 27 बराबर 126। तो ये घटाइएगा इधर वाले पार्ट को, तो 126 बराबर 126 आ रहा है। इसका सही उत्तर हम लगाएंगे क्या, विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें किन दो संख्याओं अंकों को नहीं और किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ध्यान दें इस प्रश्न पे और विकल्प को बी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 210 बराबर 210, विकल्प बी रखते हैं। तो अगर आप चेक कर आप अपना इस चीज़ को, इस वाले सेशन को आप अगर बेहतर रूप से अपने प्रश्न को बेहतर रूप से करना चाहते हैं, तो इसका एक ही मूल मंत्र है कि आप सभी ऑप्शन को रख कर अपना प्रैक्टिस बेहतर करें। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, घटाव का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ घटाव और भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। अब यहाँ पे व्यंजक दिया गया है, इस वाले को हम पहले सॉल्व करेंगे। हमें दिया है क्या, बड़ी ब्रैकेट है, ये मंझली ब्रैकेट ये छोटी वाली है, और यहाँ पे दिया है क्या 49 माइनस 12 प्लस कितने 6 गुणे 2, ब्रैकेट सभी के सभी ब्रैकेट यहाँ पे बंद होते हैं, और भाग दिया है यहाँ पे 4 और -3, और इधर भाग दिया है, किधर दिया, इधर से भाग दे दिया है, और यहाँ पे भी भाग 5 लिखा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट वाला का कहानी शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या 37 है ये, ठीक है, छोटी ब्रैकेट के अंदर, और प्लस हो जाएगा आपका ये 6 दूना 12, इसको घटाएंगे तो 37, इसका कहानी खत्म हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितने 7, और ये इधर का गुने का 5 हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो इसको जोड़ देंगे ये दोनों को, तो 49/7 गुने 5, तो 7 7 49, 7 5 35। क्लियर है ना, तो यहाँ पे 35 विकल्प सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे इतना सा कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो देखेंगे इस प्रश्न पे ध्यान देकर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 72, इसको बदल देंगे, यहाँ पे 72 भाग 6 प्लस 2 गुणे 216 माइनस का हो जाएगा 24 बराबर 420। तो ये कितने हो जाएंगे, काटेंगे 12 6 72 और प्लस 432 हो जाएगा, और माइनस का 24 बराबर 420। ठीक है, अब इसे कीजिएगा तो 420 बराबर 420 आ जाएंगे।
अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। इस टाइप का प्रश्न करा चुके हैं, इसका सही उत्तर आप लगाएंगे क्या? विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। हमसे पूछा क्या कि यदि घटाव का अर्थ भाग है, जोड़ का अर्थ गुणा जोड़ का अर्थ गुणा का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया उसको बदलेंगे पहले और विकल्प डी को उठाएंगे। तो 5 × 6 माइनस का 9 प्लस 4 लिख लेंगे बराबर 25। सॉल्व कीजिए, 25 बराबर 25 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 25 बराबर 25। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा उस पर ध्यान देंगे। कह रहे कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे 77 और भाग 7 और माइनस लिख लेंगे 4 × 3 प्लस 3 बराबर कितने? 2। बराबर कितने भाई साहब? 2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 × 77 11 माइनस 12 और प्लस हो जाएगा 3 बराबर 2। घटाइएगा 2 बराबर 2 आ जाएंगे। तो इसका सही विकल्प क्या हम लगाएंगे? सी। किसको लगाएंगे? सी को लगाएंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि यदि प्लस का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो आप विकल्प सी को लगा दीजिए, इसका सही उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यदि @ का अर्थ है भाग, हैज का अर्थ गुणा है, डॉलर का अर्थ जोड़ है और परसेंटेज का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो यहाँ पे विकल्प बी आ जाएगा। कैसे आपको बताते हैं, लिखेंगे 10 × 25 भाग 5 और प्लस हो जाएगा आपका 20 माइनस का 10। ठीक है जी। अब यहाँ पे 5 × 5 = 25, 10 × 5 = 50 और ये 20 और बराबर ये 20 और माइनस का 10 बराबर 60। तो ये 70 माइनस 10 कीजिएगा तो ये 60, यानी 60 बराबर 60 इसका सही उत्तर होगा। क्या आ जाएगा? 60। तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 60 ही आएंगे। कितने आ जाएंगे? 60। विकल्प बी। यहाँ पे अब ऐसा नहीं था RHS LHS प्रूव करने का। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछ लिया है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ पे हम विकल्प बी को बदल दें, 85 बराबर 85 आ जाएंगे। अगला प्रश्न नीचे देखेंगे 50 नंबर वाले। बोला है कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना और गुना का अर्थ जोड़ गुना का अर्थ है जोड़, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को क्या हो जाएगा, यहाँ से 63 माइनस 84 भाग 7 और × 6 प्लस 48। ठीक है। तो यहाँ से घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 12 × 7 = 84। तो 63 माइनस 12 और × 6 प्लस 48। ठीक है। इसको ऐड कीजिए, घटा के ऐड कीजिएगा तो 39 आ जाएंगे। 39 कहीं पे दिख रहा है? विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, गुना का अर्थ घटाना है और भाग का अर्थ गुना है, तो इस वाले समीकरण को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे रूल को अप्लाई करेंगे और लिखेंगे क्या, 20 माइनस का 12/4 प्लस 8 × 4। ठीक है। तो यहाँ पे 4 × 12 यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 17 प्लस इधर 8 × 4 = 32। तो ये हुआ कितना, 49। विकल्प सी लगा देंगे। अगला प्रश्न आपका कि यदि Q का अर्थ जोड़, Y का अर्थ घटाव, Z का अर्थ भाग और P का अर्थ गुणा है, तो इसका मान। तो भाई साहब इसको 20 × 2 प्लस 6 माइनस 5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 6 माइनस 5 यानी कि 41 आ जाएगा, जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि U का अर्थ घटाव, W का अर्थ भाग, T का अर्थ जोड़ और V का अर्थ गुणा है, तो इस वाले समीकरण को दे दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 33 प्लस का कितना, 77 माइनस का 11 प्लस का 1 करेंगे 110 माइनस 10 यानी 100 आ जाएगा। विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा आपसे कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने होंगे। आप बदल दीजिए विकल्प डी को। 910 बराबर 910 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 910 बराबर 910। ये डबल 10
डबल 1 हो गया था, है ना। अगला प्रश्न है कि स्टार चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन करेंगे। तो यहाँ पे विकल्प बी का चयन कर लीजिए, 185 बराबर 185 आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि स्टार चिन्हों को बदलने के लिए सेम वैसा ही प्रश्न है, आप यहाँ पे सी डाल देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, यहाँ पे भी सेम सा प्रश्न है, तो इसके लिए भी आप क्या डाल दें, सी डाल दें, ये विकल्प सी डाल देंगे, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे भी वही सा प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पे विकल्प डी रख दीजिए, इसका सही उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, जो थोड़ा सा हटके रहेगा ना उसका भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए क्या बोला है, बनाने के लिए आपस में बदले जाने वाले दो चिन्हों का पता लगाएंगे। तो यहाँ पे विकल्प डी को रख दीजिए, जैसे लिखिएगा 22/11 गुणे 22 माइनस 2 + 3 कर लेंगे और बराबर 45 लिख लेंगे। तो 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 + 1 यहाँ पे, तो 45 बराबर 45 हो गया या नहीं हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 49 नंबर वाले के लिए डी हो गए। अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए आपस में बदले जाने वाले दो चिन्हों का पता लगाएं। तो यहाँ पे आप विकल्प बी को रख दीजिए, 11 बराबर 11 आ जाएंगे। सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा कि 59 नंबर वाले प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए आपस में बदले जाने वाले दो चिन्हों का पता लगाएं। वैसा ही सेम प्रश्न है, इसके लिए क्या ही करना है, ये आपका HW आज ढेर सारा मिलने वाला है आप लोगों को, क्योंकि प्रश्न एक जैसा ही है, बदलाव कुछ भी नहीं है, जिसमें बदलाव होगा उस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो आइए यहाँ पे परस्पर कौन सा दो चिन्ह को बदलेंगे। तो ये आपका प्रश्न 62 नंबर वाला था, बी को बदल दीजिए। 63 नंबर वाले में भी आप बी को बदल देंगे। 64 नंबर वाले पे चलते हैं, बोला कि कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए को बदल दीजिए, किसको, ए को। जैसे लिखेंगे क्या हम, 12 + 16 माइनस 8 गुणे 4 और बटा 8 कर देंगे, ठीक है। और ये बराबर 24, तो इधर से हो जाएगा आपका 28 - 4, यानी कि इधर 24 इधर भी 24, यानी 24 बराबर 24 हो गए। अब तो समझ गए होंगे ढेर सारा प्रश्न करने के बाद कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। तो आप बदल दीजिए विकल्प सी को, इसका 16 बराबर 16 आ जाएंगे। सेम वैसा ही प्रश्न है, कोई अंतर नहीं है भाई साहब। अंतर वाला जिसमें होगा उस प्रश्न को हम खुद सॉल्व करा देंगे। अब यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए आपस में अदला बदली करना जरूरी है। दो चिन्ह ज्ञात कीजिए, तो दो चिन्ह कौन सा होगा, इसके लिए डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 27 बराबर 27 आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 15/3 गुणे 7 माइनस 11 + 3 बराबर 27, ठीक है। कर दीजिएगा इस प्रश्न को सॉल्व। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो आप यहाँ पे भी विकल्प बी को बदल दे। किसको बदल दे, विकल्प बी को। आइए विकल्प बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है, यहाँ पे 68 नंबर वाले पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक घटाव जोड़ के लिए, प्रतीक जोड़ विभाजन के लिए, प्रतीक गुणा घटाव के लिए और प्रतीक भाग गुणा के लिए गणित के अन्य सभी नियम मौजूद प्रणाली के समान ही है। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। प्रश्न पे करना कुछ नहीं है, बस वही सा कहानी है। 240 - 72 बटा 8 गुणे 24 और प्लस का 6, यहाँ पे कितने हो जाएगा 9/72। तो यहाँ पे 240 - 9 गुणे 24 और प्लस का 6, यानी 246 बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर नहीं, यहाँ पे माइनस तो करना होगा। 24 नमा कितने होगा आपका 216, तो यहाँ आ जाएगा आपका 30, यानी कि विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ घटाव और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान पूछ लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 60/2 + 3 गुणे 6 -5 और यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणे 3 कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका, ये काट दीजिए इसको 30, तो यहाँ से आ जाएगा 30 + 18 माइनस का 5 -12, यानी कि 48 माइनस का 17 और बराबर 31, विकल्प बी।
अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए चिन्ह बदलना बोला है, विकल्प सी रख दीजिए। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ घटाव है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान पूछ लिया है। चलिए इस वाले प्रश्न को करने में अत्यधिक मज़ा आने वाला है ना। इस वाले प्रश्न को 71 नंबर वाला प्रश्न पे यहाँ देखिए 6 गुने लिख देंगे 57 माइनस का 8 और बटा लिख देंगे 7 माइनस 32 और प्लस 9। तो ये हो जाएगा 6 गुने 49 बटा 7, 7 सत्ते 49 कटा दीजिए माइनस 23। ये हो जाएगा आपका 42 माइनस 23 घटा दीजिए 19, उत्तर आएंगे विकल्प डी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक घटाव के लिए प्रतीक यहाँ पे गणितीय प्रणाली में प्रतीक घटाव जोड़ के लिए है, प्रतीक जोड़ विभाजन के लिए, प्रतीक गुणा घटाव के लिए और प्रतीक भाग गुणा के लिए है। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा? भाई साहब वही प्रश्न है, बस बदल देना है इसको। तो लिखेंगे 144 माइनस का 35 बटा 7 गुणा 12 प्लस 3 कर देंगे। 7 पंजे 35 काट दीजिए, ये हो जाएगा आपका 144, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3, टोटल कितने 87 भाई साहब, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप बदल दीजिए विकल्प बी को, 133 बराबर 33 आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप इसको डी रख दीजिए, डी को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36 बराबर 36 आ जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे, पूछा निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो आइए यहाँ पे इसको हम बदल कर दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हम विकल्प ए को ही रखेंगे, कैसे बताते हैं। 5 गुने लिखेंगे 45 बटा 3 और प्लस 7 और माइनस का 12 बराबर 70। ठीक है, तो यहाँ पे 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 पचे 75 और माइनस का आपका 5। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे बराबर 70। तो ये हो गया ना आपका 70 बराबर 70, तो विकल्प ए सही हुआ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाव, सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे क्या हम लोग 27 बटा 3 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 प्लस 9 गुणे 6 माइनस का आपका 15, फिर प्लस लिखेंगे 14 माइनस का 11, ठीक है, गुणे 6 लिख देंगे। क्लियर है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9 तिया 27, ये 27 था मेरे दोस्त, तो 9 तिया 27, इसको काटेंगे तो प्लस 5 प्लस 54 माइनस का 15 और प्लस का हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 86 माइनस 15 बराबर कितने 71, विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा है कि दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ घटाव है, सी का अर्थ गुना है। वैसे ही रख देना भाई, सब करना कुछ नहीं है, 65 आ जाएगा। ठीक है, आप कर लोगे इसे, आशा करते हैं आप कर पाओगे। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो आप यहाँ पे विकल्प ए को रख दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाव है। वैसा ही सेम प्रश्न है भाई, इसमें करना कुछ नहीं है ना। तो इसके लिए कौन सा सही विकल्प होगा? इसके लिए सही विकल्प मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, इसके लिए सही विकल्प का चयन कर लीजिए। क्या हो जाएगा, जैसे आप लिखिए यहाँ पे 483 हो गया बटा 23 प्लस क्या हो जाएगा 93 माइनस 16 गुणे 4 और माइनस हो जाएगा आपका 15 गुणे 2। क्लियर है, इसको काटिए, 21 मरतब में जाएगा तो 21 प्लस का क्या हो जाएगा 93 माइनस 64 और माइनस का 30। तो ये हो जाएगा आपका 114 माइनस 94 आ जाएगा आपका 20, विकल्प सी इसका क्रमशः उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे, क्या पूछा उस पर ध्यान देंगे। पूछा है आपसे कि यदि प्लस का अर्थ है घटाव, घटाव का अर्थ गुना, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जोड़ है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 9 गुणे लिख देंगे 9 प्लस 72 बटा 4 और माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ 99 81 हो जाएगा प्लस 18 चौक 72 और माइनस 6। तो ये हो जाएगा आपका 99 माइनस 6 93, विकल्प डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि प्लस का अर्थ घटाव तथा संख्या 5 और 7 को आपस में
बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। ये अच्छा सा प्रश्न है, इसको करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 81 नंबर वाले में 18 + 20/5 गुणे 15, ये 15 और माइनस का लिखेंगे 7 - 3, तो ये हो जाएगा 18, ये 5 चौके 20, तो ये आपका प्लस में 4 गुणे 8 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका 18 + 32 और माइनस का 3 बराबर 50 - 3 हो जाएगा, यानी कि कितने हो जाएगा 47। ठीक है, विकल्प डी। अगला प्रश्न पूछा कि यदि चिन्ह भाग और घटाव को आपस में बदल दिया जाए और अंक 2 और 4 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित, यहाँ पे अंक बोल दिया है, या ध्यान रखिएगा संख्या नहीं बोला, तो यहाँ पे हो जाएगा 246 माइनस का 628/314, इसको काटिए 2 मिनट तब में जाएगा, तो 246 - 2 कीजिए 244, विकल्प डी लगाइए। अगला प्रश्न आपसे इतना सा पूछा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए। आप इसी को रख दीजिए ना, इसका सही उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक @ का अर्थ है जोड़, प्रतीक डॉलर का अर्थ है भाग, प्रतीक एंड का अर्थ है घटाव और प्रतीक हैच का अर्थ गुणन है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस वाले प्रश्न के लिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 165/11 और लिख देंगे गुणे 15 - 4 + 6, इसको काटिए 15 मरतब में जाएगा, यानी 15 गुणे 15 + 2, यानी कि 15 गुणे 15 225 + 2 करेंगे 227, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे, क्या पूछा है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जो @ चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रस्थापित करने पे। ये प्रश्न तो बहुत पहले हो चुका है इस सेशन में, विकल्प बी। अगला प्रश्न पे चलेंगे, पूछा आपसे कि यदि प्लस का अर्थ घटाव है, भाग का अर्थ जोड़ है, ग्रेटर देन का अर्थ गुना और लेस देन का अर्थ भाग है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न को चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 79 + 11 गुणे 18 भाग यहाँ पे 6/3 और माइनस लिख देंगे 9। कोई आपत्ति है तो यहाँ से हो जाएगा आपका 79 + 11 गुणे 18/2 और ये हो जाएगा, ये 2 कैसे हुआ, इसको काट करके। ठीक है, यहाँ से 2 और माइनस का 9, अब इसे भी कटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 9 0, इधर दोनों को जोड़ देंगे 169 आ जाएगा भाई साहब, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे, क्या पूछा आपसे कि गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन करें जो चिन्हों को प्रश्नवाचक चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को सही बना सकता है। तो विकल्प बी को आप रख दीजिए, जैसे रखेंगे क्या हम लोग 72/18 कर लेंगे और गुणे 11 बराबर कितने 44, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, यानी 44 बराबर 44 हो गए, यहीं से क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा आपसे कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाव है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे इस वाले प्रश्न के लिए, 82 + 126 गुणे 16/112 लिख लेंगे और माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे हम यहाँ पे माइनस का 73 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 82 + 126/7 माइनस का कितने, ये 7 से जाएगा ना 16 से, तो 112 और माइनस का ये 73 हो गया, तो ये काट दीजिए इसको, तो ये कटेगा कितने 18 मतलब में, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएंगे कितने, यहाँ सॉरी 18 मतलब में नहीं, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग घटाव ही कर ले, जोड़ घटाव सब कर लेंगे, तो ये 9 + 18 यानी 27 आ जाएंगे। ठीक है, करके देखिए 27 इसका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न पे चलेंगे, क्या पूछा आपसे कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ घटाव है, सी का अर्थ गुना है और डी का अर्थ भाग है, तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। अब तो ये प्रश्न को आप कर सकते हैं, इसका उत्तर आएगा 91। अगला प्रश्न, यदि पी का अर्थ जोड़ है, क्यू का अर्थ घटाव है, आर का अर्थ गुना है और एस का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा जब संख्या इतना इतना दिया गया है। लिखेंगे हम यहाँ पे 14 गुने 9 भाग 6 जोड़ 40 माइनस का 11, तो ये हो जाएगा 14 नमा 126/6 प्लस का हो जाएगा आपका 29, तो ये इसको काट पीट मचाएंगे तो 21 + 29 50 आएंगे, 50 विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलेंगे, क्या पूछा उस पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाव है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 625/5 प्लस का 93 माइनस का 22 गुणे 8,
तो ये 625 भाग 5 और यहाँ पे प्लस 93 और लिखेंगे क्या 176, काट पीट मचा देंगे तो आ जाएगा 125 माइनस का 83 और ये हो जाएगा आपका 42। तो 42 कहीं पे है, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा है कि यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप किस चिन्ह को बदल दीजिएगा, विकल्प सी रख दीजिए। 90 बराबर 90 आ जाएगा, वो भी माइनस का 90 बराबर माइनस का 90 आएगा। भाई साहब करके देखें आप। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि m का अर्थ जोड़ है, a का अर्थ घटाव है, b का अर्थ भाग है और c का अर्थ गुणा है, तो निम्नांकित व्यंजक का मान क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हम लिखेंगे 25 भाग 5 गुणे 5 प्लस 5 और माइनस का 6। तो ये हो जाएगा 25/5 गुणे 5 माइनस 1 बराबर 24। ठीक है, कितने आ जाएगा, ये 5 से 5, 25 में से 1 गया 24, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्या पूछा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है आपका संख्या, इसको बदलेंगे किस वाले को, डी वाले को, यानी 20 रख 24 और 40 रख देंगे। तो आइए यहाँ पे डी वाले को रखेंगे और देखेंगे कैसे प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से हो जाएगा आपका 15 गुणे 7 प्लस 24 माइनस 40 भाग 8 बराबर 124। क्लियर है। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 105 प्लस 24 माइनस 40/8 बराबर 124। यहाँ से हो जाएगा 129 माइनस का 5 बराबर 124, यानी कि 124 बराबर 124, यानी कि विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न पे चलेंगे और ये सेशन का आखिरी प्रश्न भी है। पूछा है आपसे कि यदि प्लस गुणन को दर्शाता है, भाग घटाव को और घटाव भाग को दर्शाता है, तो दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। यहाँ पे आपका व्यंजक दिया गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 गुणे 25 माइनस 50 भाग 5। तो ये 625, 25 गुणे 25, ये 50/5। तो इसको काट देंगे, ये 10 हो जाएगा। तो 625 में से 10 को घटाएंगे तो 615 आ जाएगा, जो विकल्प ए में निहित है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।